वक्फे पे ना बज्जू ये बात हो रही थी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट थोड़ा स्लो खेले हैं, ये भारत को 370 बनाने चाहिए थे, 326 रह गए। लेकिन ये हकीकत है कि गेम सेंस इसी को कहते हैं, स्कोरबोर्ड को देखना, विकेट क्या कर रही है, हम जब बॉल करने आएंगे तो हमें कितने रन चाहिए होते हैं, ये उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था शायद। हाँ बिल्कुल। और वो यहाँ नहीं, बाकी के मैदानों में भी उन्होंने बाखूबी समझा है। और ये आज से नहीं, कई दिनों से करते आ रहे हैं। और विराट कोहली ऐसी थोड़ी विराट कोहली बन गए हैं, कुछ और भी तो खूबियां हैं उनमें सिवाय बल्लेबाजी के, कि हर पिच पे बंदा रन बनाता है। ये जानता है कि किस पिच पे क्या रन बनने चाहिए और किस लिहाज की बल्लेबाजी होनी चाहिए, कहाँ पे जो जो वीक लिंक है उसको टारगेट करना है। तो ये सारी चीजें उसको एक महान खिलाड़ी बनाती हैं। और जो मदीप बाजी ने कहा है बिल्कुल, ये जो बड़ा खिलाड़ी है वो तो स्कोर बोर्ड पे नजर रखता ही है। हर तीसरी गेंद बाद आप देखोगे वो ऊपर देखता है कि स्कोर बोर्ड पे अब कितने लग गए हैं, फिर कितने रह गए हैं। तो वो 5-5 ओवर का जो एक आप मन में सेशन बना के चलते हो ना, कि 5 ओवर के बाद यहाँ पे हमने होना चाहिए, फिर अगले 5 में हमें यहाँ तक होना चाहिए, वो छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है वो बाद में बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो यही सब चीजें विराट कोहली को खास बनाती हैं। और 49-100 बनाए हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ 35 साल के हैं, अभी 5 साल और क्रिकेट खेलेंगे तो हम इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास शब्द बचेंगे नहीं तब तक, क्योंकि सारी जो हिंदी है हम बोल चुके होंगे, सारी पंजाबी बोल चुके होंगे, हमारे पास इनके लिए शब्द नहीं बचेंगे। इतनी जबरदस्त तरीके की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बाकी ये उनके लिए भी मार्गदर्शन है कि अगर आप मेहनत के ऊपर यकीन रखते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और इस बंदे में एक पाजी खासियत और भी थी, बहुत ज्यादा ना, ये जिद्दी आदमी है। ये इतना जिद्दी है कि जब एक जिद पकड़ ली कि ये करना है तो फिर ये करना ही है। उसको पाने के लिए वो जो मेहनत मशक्कत करता है, वो उसके पीछे का जो समय है ना वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा देता है, जिसके कारण ये ग्राउंड पे सही रिजल्ट आते हैं। तो जितनी आप मेहनत करके जाते हो, उसको यकीन अपने ऊपर इतना है, उसके हुनर के ऊपर, कि मैं ये काम कर दूंगा और अकेला कर दूंगा। और वो एक बार नहीं, हर बार करके दिखाता है। तो ये दर्शाता है कि ये बंदा तैयारी बहुत तगड़ी करके आता है, इसीलिए ये बाकियों से बहुत बेहतर प्लेयर है। चलिए मैं आप तीनों से कुछ सवाल करता हूं। भज्जू आप ही से शुरू करते हैं कि जब विराट कोहली का करियर खत्म होगा, जब भी होगा, उनके वनडे में कितने 100 होंगे और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने 100 होंगे? मेरे ख्याल से तो देखिए, अभी यहाँ से उनको कम से कम और 4-5 साल खेलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि बल्लेबाज हैं और जैसी फिटनेस है, वो फिटनेस किसी 25 साल के लड़के को भी पूछोगे कि ऐसी फिटनेस चाहिए तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से उनको और 25-30 100 बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग का वो स्टाइल है, जैसे वो गेम की समझ है, तो 25-30 100 तो जो है वो बनाने चाहिए इस फॉर्मेट में, जो छोटे फॉर्मेट है, वनडे हो वनडे या टी क्रिकेट में ट्वेंटी हो। वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि 25-100 तो बनाने चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट में भी देखिए बनाएंगे वो रन, टोटल कुल मिला के 35-100 के करीब अभी मुझे लगता है उनमें और है। वाह, 3500 के करीब और हैं ओवरऑल, मतलब वो कह रहे हैं 25 के करीब, 25-30 शायद वनडे क्रिकेट में। सुरेश आप वनडे में और कितने 100 और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में कहां खत्म करेंगे? 35 भज्जूबा ने बोल दिया, तो 35 बनेंगे तो मजा आ जाएगा, तो क्योंकि आज तो आपकी प्रेडिक्शन सही हो रही है ना? नहीं 35 काफी है। 35 काफी है। जी आप देखिए, जैसे अगर इनकी, जैसे बच्चों ने कहा कि फिटनेस बरकरार रहेगी, तो मैं समझता हूं कि नदर 20-100 से कहीं गए नहीं। 49 एंड 20 कितने हो गए? मतलब आप वनडे में कह रहे हैं 70 के वनडे की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल ओवरऑल तो देखिए वो अगेन फिटनेस के ऊपर आता है। टेस्ट मैचेस में मिलाम लोग टेस्ट मैच में भी 10-15 100 बना ही लेंगे। बस सिर्फ 35 पे आ गए। कि आप मैचेस कितने खेलते हैं, उतने पे आ गए सर। नहीं आप मैचेस, टेस्ट मैचेस कितने खेलते हैं, ये भी तो बात है ना कि आप कितने मैचेस साल में कितने टेस्ट खेलते मैच हैं। में 1500 भी लेके चले तो वही आप 110 35 हो गए। 1500 35 हो गए। 35 हो। और भज्जूबा 50 विकेटें भी चाहिए। लो जी, हरभजन सिंह ने कह दिया है कि कुल 110, ओवरऑल 100 विराट कोहली जब खत्म करेंगे। तो सुरेश रायना ने भी 110 ही कहा है, या आप प्लस माइनस करना चाहते हैं? नहीं बात वही चली गई, आपकी भी 110 35 12 हो शतक गए। काफी है। जैसे मैं कहता हूं इतने 100 बना दे कोई पहुंच ना पाए। ये विराट का, मदन जी का आपने गलत चलाया जी। उन्होंने कहा 20 सिर्फ वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 15 कहे हैं। तो ले दे के बाद 110 और 115 के बीच पहुंच जाती है, जो कि अपने आप में
सुरेश किसी ने सोचा नहीं था, इनफैक्ट सचिन का भी नहीं सोचा था। मुझे याद है 2009 में जब न्यूजीलैंड दौरा था, उन्होंने क्राइस्ट चर्च में 160 समथिंग बनाए थे वनडे मैच में, जहां पर उनके पेट में खिंचाव हो गया था। तो मैंने उनको सवाल पूछा था, मैंने कहा कि क्या सचिन आपको 100 दिखते हैं? उस वक्त 80 या 82 हुए थे, तो हंस पड़े थे। उन्होंने कहा नहीं यार, ये कहां की बात कर रहे हो आप। उस वक्त 100 और आज हम ये कह रहे हैं कि उस 100 को कोई तोड़ेगा और 110 115 तक लेके जा सकते। जी बिल्कुल, और जैसे भज्जूपा ने बोला, मदन पाजी ने बोला, फिटनेस रहेगी विराट कोहली 45 हो 43 हो, क्योंकि हर बंदा, हर टीम का बंदा विराट कोहली जैसा फिट होना चाहता है। उनके जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, और जितना अब क्रिकेट अभी हो रहा है ये डिमांडिंग, उनका फील्डिंग में कमिटमेंट देखो, 100 बनाया, वही उनकी एनर्जी रहती है, अंदर जाते हैं, पूरे ग्राउंड पे थे, गर्मी थी कैलकाटा में वो, और मुझे लगता है कि इतने रन होने चाहिए, उसका डेडिकेशन अलग है। और जब भी वो बात होती है हमेशा कोशिश करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस वो। और जब ये 30 से 40 की जो एज होती है ना, इसमें बंदा ना क्रिकेट बड़ी एंजॉय करता है। हमने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है, चाहे वो माइकल हसी हो, चाहे माइकल बेवन हो, इन्हें वे आप देखेंगे जहीर खान, भज्जूपा, युवराज सिंह, जो मैन ऑफ द मैच बने थे, वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। तो मुझे लगता है सबसे प्राइम टाइम है। हो सकता है हम 35 हमने कम बोले, हो सकता है वो एक तो आ रहा है ना 45 और बना अगला, दें। नीदरलैंड के अगेंस्ट 50 हो जाएंगे बिल्कुल। एक कम हो गया। तो चलिए अब दूसरा मैं जो सवाल आप सब जो जानना चाहते हैं, फिर मैं भज्जू से शुरू करता हूं। ये लग रहा है भज्जू की जो एक सेमीफाइनल यानी कि दूसरा सेमीफाइनल होगा, वो अब साफ है कि साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। मतलब जो कोलकाता के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल्ड है, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल होगा ना, 1 वर्सेस 4, इंडिया 1 होगा और 2 वर्सेस 3, तो ये साफ है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होगा जी वो सेमीफाइनल। अब आप मुझे बताइए भज्जू कि इंडिया का सेमीफाइनल किससे होगा, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सी टीम फिनिश कर रही है? क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो पाकिस्तान है, या फिर अफगानिस्तान है? मुझे लगता है न्यूजीलैंड मिलेगी भारत को सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैच है वो थोड़ा सा आसान मैच है। अगला मैच जो है वो श्रीलंका के सामने है, तो वहीं पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो थोड़ा सा मुकाबला, चाहे वो फॉर्म में टीम नहीं है इंग्लैंड, पर इंग्लैंड को फिर भी हराने के लिए पाकिस्तान को काफी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड जीतने के बाद अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो किस मार्जिन पे जीतता है, तो पाकिस्तान का कोई रास्ता खुलता है। और वही नजर रहेगी अफगानिस्तान के ऊपर भी, वो किस तरीके की आगे क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे को जो मानता हूं मैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड तीन ही टीमें हो सकती हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख दावेदार जो है वो न्यूजीलैंड है, क्योंकि एक जीत के बाद वो सीधा सीधा न्यूजीलैंड जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कुछ उलटफेर हो जाए, वैसी पाकिस्तान की जैसी किस्मत कल चली वैसी कुछ किस्मत चल जाए कि न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए, वो मैच ना हो या कुछ हो जाए, फिर बात अलग है। बट पहला दावेदार मुझे लगता है न्यूजीलैंड मिलेगा भारत को बॉम्बे में।